अरे राय चौधरी के घर का खाना तो बड़ा अच्छा था, क्यों माणिक दादा? सही कह रहा हूँ ना? अरे हाँ यार, अब बहुत दिन हो गए ऐसा निमंत्रण खाने का मौका नहीं मिला। हाँ तो कोई बात नहीं, कल मोनी रामपुर के घोष की बेटी की शादी है। अच्छा ये बताओ, तुम वहाँ जाओगे क्या? सुबह है या फिर शाम को? शाम के ही समय तो है, सुबह कौन शादी करता है? हाँ तो ठीक है, फिर हम जा सकते हैं। सुबह फिर चकत्तियों के बेटे का अन्न प्रशासन भी है, तो वो भी कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर हम दोनों साथ में खाकर चलेंगे। हाँ ठीक है, तो कल सुबह सुबह मेरे घर आ जाना। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, ओ दादा, कहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर तो सीधे रास्ते पे है ना? अरे भाई, वहां से जाने में देर हो जाएगी, इसीलिए जमींदार के घर के सामने से जाऊंगा। चलो मिलता हूँ कल। अरे बाबा, वो जमींदार का घर तो भूतों का अड्डा है। अब इतनी रात को वहां मत जाना दादा, समझो तो सही। अरे तेरे दादा को कुछ नहीं होगा रे, मुझे देखकर भूत डर कर भाग जाएंगे, मैं क्या डरूंगा। चल तू सीधे सीधे रास्ते चले जा, मैं जाता हूँ कुछ तूफानी करने, है ना? चल ठीक है। धात तेरे की, माणिक दादा तो चले गए, अब पूरा का पूरा रास्ता मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेकर चलते हैं। हे प्रभु रक्षा करना। अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी में कुछ गिरा हो। ओहो, वहां घाट से आवाज आ रही है। टॉर्च लगाकर देखता हूँ क्या है। ये क्या है? अरे भाई, तुम कौन हो? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा गला छोड़ मुझे, तेरी तो नहीं 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 नहीं, मुझे भागना होगा, किसी भी तरह से मुझे बचना होगा। वहाँ नदी के किनारे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, वहां जाता हूँ। हिरणपुर में एक रात में 3 हत्याएं। हे भगवान, बाप रे बाप। बताओ भला, देश किस दिशा में जा रहा है? गांव में भी अब हत्याएं हो रही हैं, बताओ। अच्छा, क्यों? क्या गांव में हत्या नहीं होती है क्या? या गांव के लोग हत्या नहीं कर सकते हैं? अरे मेरा मतलब है कि कर तो सकते हैं, क्योंकि हत्यारी प्रवृत्ति तो हर इंसान में होती है। हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं राक्षस छुपा होता है। लेकिन तुम लोग चाय नहीं लोगे? सभी ठंडी हो गई। हाँ हाँ, ले रहे हैं बौदी, ले रहे हैं, बस थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, ये दूसरे पात्र में क्या है? तुम्हारे लिए भुनी मूंगफली और तुम्हारे दादाजी के लिए चिट्ठी। गोपनीय एजेंटों के कई मुवक्किल होते हैं, शायद उनमें से कोई होगा। ये शायद कोई नया केस आया होगा। सुनो, इस बार मुझे भी कहीं ले जाना होगा। अरे पहले चिट्ठी तो खोलने दो। हाँ नहीं तो लाओ लाओ। ले लो चिट्ठी। जैसा सोचा था वैसा ही है। हिरणपुर से चिट्ठी आई है। अच्छा, और किसने लिखी है दादा? हिरणपुर के थाने के बड़े बाबू ने? नहीं नहीं नहीं, चिट्ठी लिखी है वहां के जमींदार के वंशज ने। उनके महल के आसपास कुछ दिनों से लोग मर रहे हैं। अच्छा, तो लोग मर रहे हैं तो इसमें उनको क्या दिक्कत हो रही? मतलब उनकी क्या समस्या है? अब समस्या क्या है ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसके लिए हमें हिरणपुर जाना होगा। चूंकि जमींदार का पोता मोहर ने चिट्ठी भेजी है तो जाना तो पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? मोहर ने भेजी है? वाह 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 वाह, मतलब काम से पहले ही इनाम। आए है दादा। ओहो, तो काम के बाद कितना मिलेगा ये अंदाजा लगाओ। क्या तुम लोग हिरणपुर जाओगे? तुम लोग जो चाहो करो,
मैं इस बार तुम्हारे साथ जाऊंगी, यही मेरी आखिरी बात है। अच्छा ठीक है भाई, तुम भी हमारे साथ चलो, इससे जासूसी भी हो जाएगी और तुम्हारे घूमने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कल ही रवाना हो जाते हैं। कल नहीं, आज, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। ठीक है, आज चलते हैं। जय सिंह, अरे जय सिंह कहाँ गए भाई? जल्दी से आओ, जल्दी आओ यहाँ पे। आ गया बाबू, आ गया बाबू। बताइए बाबू, क्या करना है? अरे करना क्या, जल्दी से मेरे गाड़ी में घोड़ा जोड़ो, हमें तुरंत स्टेशन जाना है। बाबू, अचानक से स्टेशन जाइएगा, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे जा नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको लेने जा रहे हैं। आज हमारे 2 मित्र आएंगे। चलो जल्दी से चलो, वो शायद अब पहुंच भी गए होंगे। चलो चलो चलो, जल्दी करो। तुम कब लौटोगे? यहाँ बाजार से कुछ मछली और मांस लाना होगा, घर में कुछ खास नहीं है। अब देखता हूँ, अब मैं मेहमानों को लेने जाऊं या फिर बाजार जाऊं। एक काम करो, जयसिंह को बाजार भेजो और तुम स्टेशन जाओ। ठीक है, ऐसा करना होगा तो चलो ठीक है। जाओ जय सिंह, जो भी मेरी पत्नी कहे वो जाकर बाजार से ला देना। बाबू, वो देखिए, एक घोड़ा गाड़ी आ रही है। अरे वही हमारे मेहमान, देखो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। आहा, इसी को तो कहते हैं असली जासूस। गांव का नाम सुनते ही घर पहचान लिया, एकदम सूंघते हुए हमारे दरवाजे पे आ गए। कुछ कहा तुमने? नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आइए आइए बाबू, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। तो समय पर पहुंच गए। प्रणाम चौधरी साहब, क्या हाल चाल है आपके? वैसे कहीं जा रहे थे क्या आप? आपकी घोड़ा गाड़ी तैयार है। अरे और कहाँ जाएंगे, आप लोगों को लेने स्टेशन जा रहा था। इतने छोटे 2 लोग तुम्हारे दोस्त हैं, ये कैसे संभव है? अरे दोस्त नहीं, हम क्या है कि इनके पुत्र के मित्र हैं। हाँ 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 हाँ, अरे भाई, ये मेरे मित्र हरिनाथ के बेटे हैं। अरे अब सारी बातें यहीं दरवाजे पे करोगे या घर के अंदर भी चलोगे? चलिए आइए आइए, और जय सिंह, इनका सामान अंदर रखवाओ। चलो आइए आइए आइए। आओ आओ, तुम भी आओ। हाँ 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 हाँ, आइए आइए आइए। वैसे भी सफर में बहुत थकान हो गई है और थोड़ा भूख भी लग रही है। आओ 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 बेटा, आओ आओ। ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है और पास वाले कमरे में तुम्हारा मित्र रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है चौधरी साहब। वैसे अब असली मतलब अब बात तो बताइए, असली बात क्या है? मतलब यहाँ हुआ क्या है? अब क्या बताऊं बेटा, हमारे गांव के पास एक राजमहल है, पिता की विरासत में मिला है, बहुत पुराना है, इसीलिए अब वहां कोई नहीं रहता। वर्षों तक खाली रहने के कारण ये महल भूतों का ठिकाना बन गया है। क्या 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 कहा आपने? भूत? लेकिन क्या कभी आपने मतलब वास्तविकता में भूत को देखा है क्या? अरे नहीं बेटा, भूत दिखता किसको है? मैंने नहीं देखा, पर दूसरों से सुना जरूर है। कहते हैं कि रात में राजमहल और उसके घाट पर एक अजीब सा प्राणी घूमता है। पहले मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों से गांव के लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब इस महीने ही मैं तुमको क्या बताऊं, 8 लोग मारे गए, और ये सभी हत्या के मामले जो है ना, ये राजमहल के आसपास हुए हैं। बताओ भला। ओ, तो क्या राजमहल को देखा जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कब देखना है तुम तो ये बताओ, सब दिखाया जाएगा। तो चलिए अभी ही चलते हैं। अरे देखो, कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा। ओ ले 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 ले, ये तो बड़ा ही प्यारा है।
वैसे कहाँ से मिला ये? घर के पास घूम रहा था, पकड़ा और ले आई। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। अब चलिए जरा राजमहल देख लिया जाए। तुम लोग राजमहल देखने जा रहे हो? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलो। देखो तो अर्जुन, लगता है ये बहुत साल पुराना महल है, क्यों चौधरी साहब? और क्या कहूँ, मेरे 14 पूर्वज इसी महल में रहे हैं। मतलब एक तरह से 14 पीढ़ी कह लो। मेरे दादाजी केवल एक युद्ध के बाद नए घर में गए। दादाजी तक तो सब लोग यहीं रहे हैं। अच्छा, वैसे सुनी सुनाई बातें कहते हैं कि मतलब राजमहल में खजाने छुपे होते हैं, तो इस महल में भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, यहाँ की मिट्टी में सोने के सिक्कों की भरमार है। अरे तो फिर उन्हें उठाते क्यों नहीं है? अरे भाई, उसका साहस मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? अरे क्योंकि ये महल अब भूतों का है ना। इसके इतिहास से जुड़ा एक काला अध्याय है। क्या क्या है वो अध्याय? जरा मतलब विस्तार से बताइए, बात क्या है? तो सुनो, कई साल पहले यहाँ एक राजा रहता था, पर उसका मन शासन वासन में नहीं लगता था, क्योंकि वो था पागल। मजबूरी में रानी ने शासन संभाल लिया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? उस राजा के 2 पुत्र थे। एक मेरे दादाजी अजय कुमार और दूसरे का नाम विजय कुमार। जब ये दोनों 8 या 10 साल के थे तो राज्य में भयंकर युद्ध हुआ। ओह, और उस युद्ध में क्या हुआ? अरे भाई सुनो तो सही। वो था रविवार का दिन। रानी कर्णकी स्नान करके बच्चों को दूध भात खिला रही थी। अजय, विजय, जल्दी खा लो। थोड़ी देर में पंडित आएंगे और तुम्हें शास्त्र पढ़ाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं पसंद माँ। मैं योद्धा बनना चाहता हूँ। जो भी हो, पढ़ाई करनी ही होगी। महारानी, 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 सर्वनाश हो गया। क्या हुआ सेनापति? राजा फिर कोई पागलपन शुरू कर रहा है? नहीं 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 महारानी, विदेशी शत्रु हमारे राज्य पर हमला कर रहे हैं। वो सिंधु नदी की धारा की तरह हमारी राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? कौन इतना साहसी है? कौन अपनी नजर उठाकर मेरे राज्य की ओर देख रहा है? रूपनगर के राजा शिशुपाल। क्या शिशुपाल ने इतना बड़ा साहस किया और मेरे राज्य पर हमला कर दिया? हाँ महारानी, हमारे सैनिक पहले ही रणभूमि में पहुंच गए हैं। तुम भी जाओ और स्वयं जाकर शिशुपाल को पकड़ कर लाना। मैं उसे पिंजरे में बंद कर दूंगी और जाते समय राज ज्योतिष को बुलाओ। तुरंत महल में आना। जो आज्ञा महारानी। महारानी, 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 कहाँ हैं आप? महारानी, आप आ गए राज ज्योतिष। आज मेरे राज्य पर बड़ा संकट है। आप गणना करके देखें कि मेरी किस्मत में क्या है। मैंने गणना की है महारानी। इस युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक है महारानी। भयानक? बताइए क्या हम हार जाएंगे? केवल हार नहीं, प्राणों की हानि का भी खतरा है, क्योंकि कुछ ही समय में शिशुपाल राजधानी में प्रवेश कर जाएगा। हाय हाय, अब क्या होगा? भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है महारानी। बचने के लिए भागना ही होगा। क्या कह रहे हैं आप? इतनी धन संपत्ति छोड़कर मैं भाग जाऊं?
इन्हीं के साथ आप भाग सकती हैं महारानी। हमारे महल के नीचे एक सुरंग है, आप कुछ सैनिकों के साथ उसी रास्ते से निकल जाइए, हम ऊपर से जाएंगे। उत्तम सुझाव, मैं तुरंत तैयार होती हूँ। यदि सुरंग से 5 कोस दूर चली जाएंगी पलाशपुर जंगल में, वहां से किसी मित्र राजा के आश्रय में जाना आसान हो जाएगा। चलिए। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं राज ज्योतिष, आपने मेरी जान बचाई। मैं अब चलती हूँ। अजय विजय चलो। हाँ चलो माँ। क्या अजय कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? अरे इस समय राजकुमार कहाँ गया? रुकिए, मैं खोज कर आता हूँ। नहीं, अब और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं केवल एक राजकुमार के साथ निकल रही हूँ। आप द्वार बंद कर दें राज ज्योतिष। क्या चालाक महारानी है, अपने प्राणों के लिए अपने ही बच्चे को खतरे में छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं तालाब में जाकर चाबी नदी में फेंक देता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कर्तव्य समाप्त। अब मैं सुरक्षित निकलता हूँ। लेकिन अरे 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 अरे, मैंने महारानी को सुरंग का नक्शा तो दिया ही नहीं, ये तो मैं भूल गया। और बिना नक्शे के इस पहेली को कैसे पार करेंगी? हाय 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 हाय, अब क्या होगा? जल्दी से जाता हूँ दरवाजे के पास। महारानी, महारानी, क्या आप मेरी बात सुन रही है? महारानी, कहाँ है आप? महारानी। ओ, और फिर क्या हुआ चौधरी साहब? अरे अब क्या ही होगा। शिशुपाल ने देखा कि नदी के पानी में एक आदमी पागलों की तरह डूब रहा है और कुछ खोज रहा है। तो फिर शिशुपाल ने उसे पागल समझकर राजधानी के बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हैं? और वो रानी, उनका क्या हुआ? अब उसकी कोई खबर नहीं मिली। शायद वो अपने छोटे बेटे के साथ अब भी जमीन के नीचे कहीं छिपी हो। बाप रे! और दूसरे राजकुमार की कोई खबर मिली क्या? हाँ, वो वही तो मेरे दादा थे। एक दासी उन्हें लेकर भाग गई थी। फिर कई सालों बाद कूटनीति से शिशुपाल को परास्त करके उन्होंने ये जमींदारी, घर सब वापस हासिल कर लिया। लेकिन तब तक यहाँ कुछ नहीं बचा था। जो मिला था लुटेरों ने सब ले लिया। सुन रहे हो, मेरी बिल्ली खो गई। क्या? बिल्ली खो गई? कैसे? वो यही खेल रही थी, कहाँ चली गई? वो देखो, वो रही। वो तो है, नदी के किनारे एक बिल्ली दिख रही है। वही है ना? हाँ हाँ, वही मेरी मिन्नी। मिन्नी रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे बॉदी, उस तरफ मत जाओ बॉदी, सामने तो पानी है। बॉदी मेरी बात सुनो, उस तरफ मत जाओ बॉदी। अरे मिन्नी फिर गायब हो गई। क्या गायब हो गई? ये क्या कह रही हो? एजी, रेत में एक छलांग लगाकर गायब हो गई। कहाँ छिप गई पता नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, चलो अब घर लौटते हैं। दोपहर के खाने का समय भी हो गया है। और चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें और भी सुंदर बिल्ली ला दूंगा, समझे? चलो। हाँ चलिए, वैसे भी अब भूख लग रही है। चलिए। लो, सब अपने हाथ से लो, मैं किसी को अलग से नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, इसीलिए तो खा रहे हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम आत्मनिर्भर लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और जैसे अपने घर में हो वैसे ही यहाँ भी रहो। कोई झिझक और कोई शर्माना मत, ठीक है? अच्छा चौधरी साहब, आपने वो जो नक्शे की बात कही थी, उसके बारे में कुछ बाद में पता चला क्या? कहाँ है वो नक्शा, कैसा है? हाँ 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 हाँ,
वो जो नक्शा है वो मेरे दादा ने उस पागल ज्योतिषी से प्राप्त कर लिया था। मृत्यु से पहले उन्होंने वो कहानी भी मुझे सुनाई थी। ओ, तो फिर उस गुप्त जो सुरंग थी उसको आप लोगों ने कभी खोला नहीं क्या? खोला? अरे कैसे खोलना है उसे? एक भी चाबी ही नहीं है। बताया तो सही वो चाबी तालाब में। और जो नक्शा है वो ऐसा बना है कि उस गुप्त द्वार तक पहुंचने का रास्ता समझ में ही नहीं आता है। तो कहां से जाएंगे? ठीक है, चल के एक बार कल देखते हैं कि चक्कर क्या है। ठीक है। मालकिन, मालकिन, जरा इधर तो आइए। हाँ जय सिंह, मैं आ रही हूँ। खाने के बाद सब खीर खा लेंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी हमने खूब भर भर के खा लिया है, अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई, ये खीर हमारी पत्नी ने खुद बनाई है। खाकर देखो, बिल्कुल अमृत जैसी है। अरे लो बेटा, तुम तो खाओ थोड़ा सा। लो लो, डालो भाई, इनके प्लेट में डालो डालो डालो। माया सो गई क्या? ए माया, अरे क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं होता है। चलो, रास्ते की थकान से थक गई होगी। रोहित, आऊं? हाँ अर्जुन, आना आना आना। ये तो सोया नहीं क्या अभी तक? अरे नहीं यार, एक बात पे चर्चा करनी है तो। हाँ हाँ बताना, कौन सी बात? वो जो बिल्ली है, आज जो बिल्ली थी ना, वो अचानक से रेत में गायब हो गई। मतलब ये बात ना मेरे दिमाग में घूमती जा रही है। मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तुझे नहीं लगा? बात तो तेरी सही है। ठीक है, एक बार जाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, जाकर देखना ही चाहिए। चलो चलते हैं। बाप रे, क्या डरावना महल है भाई। मेरे तो देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बाप रे, ये तो सिर्फ बाहर का दृश्य है। जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तब तो और रोमांच होगा, मजा आ जाएगा। अरे क्या खाक मजा आएगा, यहाँ तो डर के मारे फटी पड़ी है। चलो अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। ओह अर्जुन, नदी के किनारे देखा? देख 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 देख, कुछ तो ऊपर आ रहा है, देख। अरे बाप रे बाप, ये तो जीवित कंकाल है। ये जरूर हमें पकड़ने आया है, जरूर। आवाज मत कर, चल कहीं छिपते हैं। उसने अभी तक हमें देखा नहीं है। चल 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 चल। हाँ हाँ हाँ, चलो। वो बालू के पार कश्म फूल की झाड़ियां हैं, चलो वहां जाकर छिपते हैं। अच्छा अच्छा। रोहित, रोहित मेरे भाई, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ रोहित। अरे रे, मैं डूबता जा रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रहा। अरे तू बालू में कैसे फंस गया? तुझे क्या बोलूं, अब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा। चलो 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 चलो, जल्दी से महल से एक लाठी और रस्सी लेकर आता हूँ। तू यहीं रहना, कहीं मत जाना। तू जाएगा भी कैसे? मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। रुकना अर्जुन, मैं अभी आया। हे भगवान, अब ये रस्सी कहाँ मिलेगी? रस्सी कहाँ मिलेगी? यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे हाँ, वहाँ एक बेल तो दिख रही है, चलो वही ले लेता हूँ। हाँ, चाबी निकाल लाए क्या जय सिंह? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शहर से जासूस आ गया है, कभी भी हमें पकड़ सकता है। ये रही चाबी मालकिन। बहुत मेहनत से नदी के तल से इसे निकाला है। ये लीजिए। ठीक है, चलो, मेरे पास नक्शा है। अभी तुरंत गुप्त कक्ष में जाकर सारा खजाना लूटेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए मालकिन, इसी दिन का तो इंतजार था। इस खजाने के बाद हम दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे।
तो चलो। अरे बाप रे बाप, राय साहब यानी कि चौधरी साहब के घर की मालकिन ही सारी साजिश की जड़ है, और ये बुढ़ऊ राय साहब को कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारी मालकिन खीर बड़ा स्वादिष्ट बनाती है, यहाँ तो मालकिन ने पूरा रायता फैला रखा है। नहीं 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 नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, अभी उनका पीछा करना होगा। इन्हीं की वजह से मेरा दोस्त दलदल में डूब गया। अगर इन्हें सजा न दिलाई तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। हाँ, जल्दी दरवाजा खोलो, अभी अंदर जाना होगा। क्यों मालकिन, इतनी जल्दी किस बात की है? मेरा मन कह रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? तो जरा रुकिए, अभी उसे रंगे हाथों पकड़ता हूँ। कैसे पकड़ोगे? अरे चलो सुरंग के अंदर छिपकर बैठते हैं, वो यहाँ आएगा तब दोनों तरफ से हमला करेंगे और फिर वो भाग नहीं पाएगा। ठीक है, चलो। यही है वो सुरंग, इसी रास्ते से गए। चलो मैं भी अंदर जाता हूँ। मर गया। नहीं मालकिन नहीं, ये कई घंटों तक होश में नहीं आएगा, बेहोश हुआ है। साहब, अरे ओ साहब, अरे जिंदा हैं कि मर गए? उठिए। कौन? आप कौन हैं? ओहो, डरिए मत साहब, मैं मानिक कई दिन पहले दलदल में फंसकर यहाँ आ गिरा था, आज आप भी आ गए। हाँ, मतलब कि मैं मरा नहीं, दलदल की अंदरूनी जाल में फंस गया हूँ बस। जाल नहीं साहब, ये तो भूल भुलैया है। अंदर इतनी सारी सकरी गलियां हैं कि क्या ही कहना, आखिर कहाँ खत्म होती है कोई नहीं जानता। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। अरे अब ये बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? अरे ये तो भाभी की वही बिल्ली है। रुके रुके रुके, इसे भगाइए मत, हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है ये। क्या बात कर रहे हैं? सच में साहब, ये बिल्ली हमें बचाएगी? हाँ हाँ, क्यों? अरे बिल्लियों की सूंघने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है, ये रास्ता ढूंढ लेगी और हम भी बाहर निकल पाएंगे। अच्छा, तो चलिए इसके पीछे पीछे चलते हैं, आइए। आहा, देखिए साहब, बिल्ली कितनी होशियार है, कैसे रास्ता बना रही है। हाँ, लगता है कि सामने कुछ है, हमें वहीं ले जा रही है। आराम से आओ आओ आओ। अरे बाप, अर्जुन, ये क्या जगह है? ये तो कंकालों का नगर है। हाँ, और वो देखो कितना सारा खजाना। अरे हाँ, यही तो रानी कर्णकी का गुप्त खजाना होगा। रानी कर्णकी, नाम तो सुना था बचपन में। और आज अपनी आंखों से देख लो, ये रही रानी कर्णकी और पास में राजकुमार विजय। ओहो, कदमों की आवाज, और कंकाल सिपाही आ रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इंसान लगते हैं। चलो कहीं छिप जाते हैं, आ जाओ जाओ। हाँ, वहां उन बक्सों के पीछे छिपते हैं, आइए। वो रहा मालकिन, सीधे तो देखिए, ढेरों खजाना ही खजाना। चलिए चलिए, आइए आइए। हाँ, मैंने तो ऐसा खजाना कहानियों में भी नहीं सुना। अरे अब तो सब हमारा है, हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। हाँ हाँ, अभी उठा ले चलते हैं। इस खजाने के लिए कितने लोगों ने जान दे दी, आखिर आज इसे हमने पा ही लिया। सावधान, कोई हाथ मत लगाना, ये सरकारी संपत्ति है। तुम यहाँ कैसे? पहले तो आप बताइए, कितनों को मारा है इस खजाने के लिए? आपको जेल जाना ही होगा।
हुकुम मालकिन, करना क्या है, जल्दी बोलिए। तू मुझे डराएगा? जयसिंह, इन दोनों को बांधकर कौले तहखाने में फेंका, फिर सुरंग का दरवाजा बंद कर देंगे, तब पता चलेगा। अब वो मौका नहीं मिलने वाला। अगर बचना है तो आत्मसमर्पण करो। अरे तू तो बच निकला। मैंने कहा था इसे खत्म कर दो। जयसिंह, इसे भेज दो यमलोक। पहले मैं तुझे भेजता हूँ, तेरी तो अरे रे 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 रे, हाय राम, जयसिंह मर गया। अब मैं क्या करूं? हमारे साथ चलिए, आपके सारे अपराध गिनाए जाएंगे और उसके बाद फिर जेल। ओ राम, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। सब गलती इसी जयसिंह की है। किसकी गलती क्या है ये अदालत तय करेगी। चलो, अरे चलो चुपचाप चलो। क्या बात कर रहे हो? मेरी पत्नी इस हत्या में शामिल है? और सिर्फ शामिल नहीं चौधरी साहब, उसने हत्या भी की है। नहीं 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 नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो बिल्कुल नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप तो बस सोए हुए थे, इसीलिए आप कुछ भी देख नहीं पाए। ये क्या बात कर रहे हो? मैं सो रहा था। जी हाँ, आपकी पत्नी रोज आपको नींद की दवा देती और जयसिंह को लेकर चाबी खोजने के लिए महल के घाट पर जाती थी, और जो भी उनका ये काम देख लेता उसे मार देती थी। ओ, ये सब मतलब ये सब मेरे नाक के सामने हुआ और मैं देश विदेश में हत्यारे ढूंढ रहा था। ओह, मुझे तुम गलत मत समझो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। चुप करो तुम। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं जमीन के नीचे खजाना ढूंढने क्यों जाऊं? तुम ये सब अपने लिए ही कर रही थी। इसे स्वीकार करो कि तुम लालची हो। स्वीकार किए बिना कोई फायदा भी नहीं है। हमारे सामने नहीं तो जज साहब के सामने स्वीकार करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसे तो मैं ही पुलिस के हवाले करूंगा। किसी भी हत्यारे की यही एकमात्र सजा है। हाँ, तो चलिए, आखिरकार सब कुछ निपट गया, तो अब हम चलें। अब हाँ बेटा, हाँ। अब मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं। तुम अच्छे से जाओ और ये लो, ये तुम्हारा सम्मान।